बलूचिस्तान में पश्तूनों के मारूफ काकड़ कबीले से ताल्लुक रखने वाले अनवारुल हक की बतौर निगरान वजीर आजम नामजदगी एक ऐसे वक्त में हुई जब मुल्क को कई सियासी और माशी चैलेंजेस का सामना है। जहां साबिक वजीर आजम इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा के बाद अटक जेल में कैद किया गया है, तो वहीं मुल्क में कौमी असम्बली की तहलील और नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद आइंदा आम इंतखाबात में ताखीर का खदशा भी मौजूद है। अनवारुल हक की बतौर 8वें निगरान वजीर आजम नामजदगी के बाद सियासी हलकों में सवाल उठ रहा है कि क्या इत्तेहादी हुकूमत खत्म होने के बाद भी इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ दबाव का शिकार रहेगी। ये सवाल भी जेर बहस है कि आया इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता निगरान वजीर आजम मुल्क में बरवक्त आम इंतखाबात करवा सकेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का नाम इसलिए एक सरप्राइज़ है क्योंकि वो दीगर उम्मीदवारों जैसे जलील अब्बास जिलानी या तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से कम उम्र हैं। उनका कहना है कि अमूमन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या मोहम्मद अफराद को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता रहा है जिनके अपने कुछ इरादे ना हों, जो पुरजोश ना हों। लेकिन अनवारुल हक काकड़ बहुत यंग हैं, जो कुछ करने के लिए बहुत पुरअज़्म हो सकते हैं। तो क्या इसका ताल्लुक इस इम्कान से हो सकता है कि निगरान हुकूमत की मुद्दत 3 माह से बढ़ सकती है? इस पर सुहेल वड़ाइच ने कहा कि ये काफ़ी हद तक मुमकिन है। वो कहते हैं कि बज़ाहिर काकड़ साहब का नाम भी सियासी जमातों की जानिब से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नाम आना इस बात का इशारा हो सकता है कि निगरान हुकूमत तवालत इख्तियार कर जाए। तज्ज़ियाकार चौधरी गुलाम हुसैन की राय में भी अनवारुल हक काकड़ इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन के मुताबिक अनवारुल हक की तैनाती इस बात का इशारा है कि इंतखाबात का इनकाद मजीद आगे भी जा सकता है। हमें बज़ाहिर तो बताया गया है कि इंतखाबात फरवरी या मार्च 2024 तक नहीं हो पाएंगे, लेकिन लग रहा है कि इलेक्शन इससे भी आगे जाएंगे। लोगों ने फर्ज कर लिया है कि माशी सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, तकरीब कारियों के खतरात का हल इस्टेब्लिशमेंट के पास है और ये भी कि अवामी मैंडेट के साथ मुंतखब हुकूमत की जरूरत नहीं, जो कि बदकिस्मती है। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजादा जुल्फ़िकार ने अनवारुल हक की तैनाती पर राय देते हुए कहा कि सेनेटर अनवार का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और सियासी हवाले से बलूचिस्तान के कई लोग इस वक्त नाराज़ हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो PDM का हिस्सा भी रहे हैं। अनवारुल हक के बारे में ये कहा जाता है और वो खुद भी कह रहे हैं कि वो रियासत के हामी रहे हैं और इन्हीं का बयानिया पेश करते रहे हैं। उधर तज्ज़ियाकार तलत हुसैन इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि अनवारुल हक की नामजदगी से इंतखाबात में मजीद ताखीर हो सकती है। वो कहते हैं कि निगरान हुकूमत तवील होने के खदशात बहुत हैं, मगर इसके इम्कानात कम हैं। इस सेटअप को एक सियासी जवाब चाहिए जो इलेक्शन की मश्क से ही मिल सकता है। तो इलेक्शन तो करवाने ही होंगे क्योंकि इसके बगैर निज़ाम चल नहीं सकता। चाहे काकड़ साहब हों, उनकी काबीना हो या इस्टेब्लिशमेंट, वो इस तोहमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अमली तौर पर यह निज़ाम चल नहीं सकता। जहां एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तोशाखाना केस में सज़ा के बाद अटक जेल में कैद हैं, तो वहीं उनकी जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त वाज़े तौर पर दबाव का शिकार है। इसका दावा है कि PDM हुकूमत ने इसके कई रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर रखा है। तो ऐसे में निगरान हुकूमत के आने से लेकर आम इंतखाबात तक जमात का मुस्तकबिल क्या होगा? तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा कि इन्हें इन हालात में कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही, बल्कि लगता है कि दीगर सियासी जमातों को भी अनवारुल हक की तैनाती से कोई फायदा नहीं होगा। जबकि चौधरी गुलाम हुसैन के मुताबिक निगरान वजीर आजम से ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली मुसलसल ज्यादतियों को रोकने की कोशिश भी करेंगे। मगर सहाफ़ी तलत हुसैन की राय में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयों में अगर तेजी आएगी तो इसकी वजह यह होगी कि पहले हुकूमत पर इल्ज़ाम लगते थे कि वो इसे सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, मगर अब ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा। वो कहते हैं कि निगरान सेटअप जो बादियो नज़र में न्यूट्रल है, में तहरीक इंसाफ को मुकदमात की हद तक किसी किस्म का फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा नुकसान होता नज़र आ रहा है। जबकि शहजादा जुल्फ़िकार कहते हैं कि 9 मई के बाद पाकिस्तानी सियासत तब्दील हुई है। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है आगे भी वही होगा। इसका अनवारुल हक काकड़ की तैनाती के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो मजीद कहते हैं कि सियासी ताकतों के साथ PTI का मसला जारी रहेगा जब तक PTI के जिनको
काबू न कर लिया जाए। ख्याल रहे कि निगरान वजीर आजम की नामजदगी के मामले पर तहरीक इंसाफ ने एक बयान में कहा कि वजीर आजम की जानिब से किसी भी सतह पर उनकी जमात से मुशावरत नहीं की गई, ताहम इसने ये उम्मीद जाहिर की है कि अनवारुल हक बर वक्त इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाएंगे और इमरान खान के खिलाफ बदतरीन सेंसरशिप का भी फौरी नोटिस लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने अपनी ट्वीट में कहा कि उम्मीद करते हैं कि अनवारुल हक काकड़ अपनी नई जिम्मेदारी को गैर जानिबदाराना अंदाज में पूरा करते हुए 90 रोज में इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। उनके लिए अब पहला इम्तहान गैर जानिबदार निगरान काबीना के चुनाव का होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।